ये 4 गेनिंग मिस्टेक्स है जो हम करते हैं जिसके कारण हम मसल्स गेन नहीं कर पाते। नंबर 1, ओवर ईटिंग। हमें लगता है कि ज़्यादा खाने से हम जल्दी मसल्स गेन कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादा अच्छे से उसको पचाने से हम ज़्यादा जल्दी मसल्स गेन करेंगे। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हम छोटे छोटे मील्स इंटेक करें फ्रीक्वेंट टाइम पे, ताकि एफिशिएंटली वो डाइजेस्ट भी हो सके। हम बहुत ज़्यादा बड़े मील्स ले लेते हैं जिसको ओवर ईट कर लेते हैं और वो अच्छे से एफिशिएंटली डाइजेस्ट नहीं हो पाते। अगर न्यूट्रिशन आपके मसल्स में नहीं लगेगा, आप मसल्स गेन नहीं करोगे। इसीलिए बेटर है कि आप ओवर ईट करने की जगह छोटे छोटे मील्स फ्रीक्वेंट टाइम पे खाओ, ताकि आप अच्छे से उसको एब्जॉर्ब भी कर सको और वो मील आपके गट पे भारी भी ना पड़े। सेकेंड है कैलोरी सरप्लस। कैलोरी सरप्लस के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा अपने रूटीन के अंदर, अपनी डाइट के अंदर कैलोरीज इंक्रीज कर लेते। जो मसल्स तो क्या गेन करेगा, पेट गेन कर देता है, और इतनी एक्चुअल में बॉडी को ज़रूरत भी नहीं होती, और इतना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रिपेयर्ड भी नहीं होता उसको डाइजेस्ट करने के लिए। एक बात ध्यान रखो कि मसल्स को आप ज़्यादा खाना दे के नहीं सोच सकते हो कि वो जल्दी गेन हो जाए। मसल्स अपना टाइम लेंगे जितना उनको लगेगा। आपको एफिशिएंटली करना है जिससे स्पीड आप इंक्रीज कर सकते हो, बट वो थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज होगी। इस चक्कर में हम फैट गेन कर लेते। तो आपको ध्यान ये रखना है कि स्लाइड कैलोरी सरप्लस में जाना है रादर देन बहुत ज़्यादा कैलोरी सरप्लस। तो स्लाइड कैलोरी सरप्लस का मतलब है कि आप 200 से 300 कैलोरीज आप सरप्लस जाओ, फिर उसको 2 हफ्ते के बाद फिर थोड़ी सी और इंक्रीज कर लो। इस तरीके से आप अपने गट को प्रिपेयर कर पाओगे उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर खाना पचेगा नहीं तो वो लगेगा नहीं, और लगेगा नहीं फायदा नहीं है, आपका उसमें पेट खराब होगा सर। तीसरा आता है बैड कैलोरी। इंडिया में हम गेनिंग के टाइम पे, गेनिंग के नाम पे पिज्ज़ा बर्गर खाना शुरू कर देते। बैड कैलोरीज से आप मसल्स को नरिश नहीं कर रहे हो, और बैड कैलोरीज से आप सिर्फ पेट गेन करोगे। बैड कैलोरी से आप मसल्स को बूस्ट नहीं कर पाओगे। आप खुद सोचो कि अगर आपको 2000 कैलोरीज देनी है तो 2000 कैलोरीज आप गुड कैलोरीज प्रेफर करोगे जो बॉडी रिक्वायर, जिसको बॉडी की ज़रूरत है, कि आप बैड कैलोरीज दोगे उसमें से 300 से 400 जो बॉडी को बिल्कुल भी नीड नहीं है, जो बॉडी खराब करे, जो चीज़ आपके मसल्स नहीं मांगे। फोर्थ, दूसरों की डाइट कॉपी करना। हम लोगों को एक आदत है, स्कूल में भी हम एग्जाम्स में कॉपी करते थे, जैसे मैं भी करता था। और दूसरा कि डाइट में भी हम मसल गेनिंग के प्रोटोकॉल में भी कॉपी कर लेते हैं किसी दूसरे को देख के, जिसके मसल्स बने होते हैं या जिसको रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। लेकिन इस चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि उस पर्सन की बॉडी और उस पर्सन की जो रूटीन है वो अलग है आपकी बॉडी और आपकी रूटीन से। अब ज़रूरी नहीं है कि वो सेम डाइट और सेम प्रोटोकॉल आपके ऊपर भी अप्लाई होगा और आपको भी उससे रिजल्ट, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की बॉडी रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग होता है, हमारी रूटीन, हमारा लाइफस्टाइल अलग होता है, उस अकॉर्डिंग हमारी चीज़ें अलग होती हैं। इस चक्कर में हम अपने बॉडी के डाइजेशन को ख़राब कर लेते हैं, और इस चक्कर में हम डीमोटिवेट हो जाते हैं किसी दूसरे का प्रोटोकॉल यूज़ करके कि इससे हमारी बॉडी बनेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी दूसरे की डाइट को एग्जैक्टली कॉपी नहीं करना। अगर आप कॉपी करते भी हो, इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपकी बॉडी किस अकॉर्डिंग उसको रिएक्ट कर रही है, किस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रही है। हो सकता है वो काम आ जाए, हो सकता है वो काम ना आए। इंपॉर्टेंट काम है कि आपको जो आपकी बॉडी का रिस्पॉन्ड आ रहा है उसको ऑब्जर्व करना है और देखना कि बॉडी पे वो काम कर रहा है कि नहीं। यही सबसे बेस्ट तरीका है। इससे आप अपनी बॉडी को समझ पाओगे और उस अकॉर्डिंग आप उतनी ही एफिशिएंटली अपनी बॉडी का मसल गेनिंग प्रोसेस इंक्रीज करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अब मैं यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रहूँगा और वीडियोस डालता रहूँगा, और आप लोग सपोर्ट करते रहोगे जैसे पहले करते थे। जैसे इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करते हो इतना ज़्यादा, उतना ही यूट्यूब पे सपोर्ट करते रहो, ताकि मेरे को एक अच्छा पुश मिल जाए और मैं और ज़्यादा कंसिस्टेंट और क्वालिटी के साथ वीडियोस बना सकूं और आप लोगों की फिटनेस क्वेरीज पूरी कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए टेक केयर एंड